हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं हम। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2022 में जो पेपर आया था वो किस प्रकार था। ये जो पुराने पेपर है उनसे अब हमारे को एक आइडिया मिलता है कि प्रश्न पत्र का जो स्टैंडर्ड किस प्रकार का होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जितने भी आप जो तैयारी कर रहे हो तो पुराने जो पेपर है उनको जरूर देखें। कई बार तो ऐसा होता है कि पुराने पेपर में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे आप अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड की कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड का जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं बदलते रहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या इसका यूज रहता है। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन था जो आया था बाहर से, इसको मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बोल देता हूँ वर्बली। भारतीय शिक्षा आयोग ने किस वर्ष में सिफारिश की थी कि युवाओं के हित में स्थानीय खेलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये था इसका 1882। जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो राइट था 1882। और दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इनको मैं छोटे से लिख दूंगा। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स 1882 था इसका। तो राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पोर्ट बोर्ड, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिलिंग, काउंसिल काउंसिल का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन था, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब हुआ था। तो इसमें 4 दिए थे ऑप्शन, तो उनसे 4 से मतलब नहीं है। हमारा जो उत्तर है वो है 1957 में। 1900, एक बार देख लो फिर भी। जैसे इसमें था नंबर 1, क्योंकि इनसे जो अन्य हैं ऑप्शन उनसे हमारा अर्थ नहीं कुछ भी। 1954। दूसरा था 1957। और अगर या आपको इसे लिखने से बेनिफिट तो होता है, थोड़ा सा न्यू आइडिया मिल जाता है, क्योंकि इसमें से जैसे आप अर्थ निकालें पर थोड़ा सा टाइम जाता है इसमें। तीसरा 1967। और चौथा है 1976। 1976। तो अब इसमें से देखिए, राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल का गठन कब हुआ था। तो बिल्कुल आप अभी 1 मिनट बैठ निकालो आपकी तैयारी कैसी है, यानी इसमें से कौन सा राइट है, तो आपकी घर आएगा पता लग जाएगा। तो इसमें 1957 ये वाला राइट है इसमें। तीसरा, किस शिक्षण विधि में किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी को अपने अनुसार अपने अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है। तो इसमें भी अर्थ निकालना आप। पहला है अनुसरण विधि। दूसरा है प्रदर्शन विधि।
विधि, और तीसरा है स्वेच्छा विधि, स्वेच्छा विधि, और पांचवा है चौथा है आदेश विधि, आदेश विधि। तो शिक्षण विधियों में से किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी को अपने अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है? तो इसमें से कौन सा राइट है? अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 1 मिनट में आप इसका उत्तर 1 मिनट के 1 सेकंड में उत्तर निकाल सकते हो। तो इसमें कौन सी विधि है? स्वेच्छा विधि, यानी तीसरा राइट है इसमें। नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान अस्तित्व में आया। स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में अस्तित्व में आया। तो इसमें दिया है पहला 1954, दूसरा 1965, तीसरा 1952, और चौथा है 1959। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में अस्तित्व में आया। बीच में वो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है शारीरिक क्षमता अभियान अस्तित्व में आया, तो उसमें लग रहा है, मैंने लगाया बीच में ये। आगे देखिए, तो इसमें कौन सा है, कब अस्तित्व में आया? इसमें राइट है 1959। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, प्लानिंग का पहला चरण है। प्लानिंग का पहला चरण है। शिक्षण विधियों में से भी तो पहला है लक्ष्य समूह की स्थापना। तो इसमें मतलब अब जो भी है, क्योंकि ज़्यादा जो बड़े क्वेश्चन उसमें टाइम जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर ही पे फोकस करता हूँ। लक्ष्यों का निर्धारण, जो उत्तर था, हालांकि इसमें चारों लिखने जरूर, देखो पहले तो मैं बता देता हूँ। पहला है लक्ष्य समूह की पहचान, दूसरा है लक्ष्यों का निर्धारण, तीसरा है संसाधन जुटाना, और चौथा है सुविधाओं का प्रावधान। तो इसमें से जो है लक्ष्यों का निर्धारण राइट है। लक्ष्यों का निर्धारण। नंबर 6, योगा शब्द कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है? योगा, ये तो याद होगा आप सभी को, योगा शब्द कहाँ से व्युत्पन्न
हुआ है, यानी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया ये शब्द। तो पहला इसमें युग, दूसरा दिया है योज, तीसरा जो दिया है वह युज, युज, और चौथा है योग। तो किससे उत्पन्न हुआ है, मतलब ये योगा शब्द जो है, जो चार शब्द दिए ना, उसमें से किससे उत्पन्न हुआ है ये। तो इसमें राइट है युज शब्द से। तो युज शब्द जो है वह से उत्पन्न हुआ है। नंबर 7 में निम्न में से कौन सा आसन, सातवां, निम्न में से, या इसको वर्बली बोल देता हूं, अगर कोई कठिन शब्द होता है तो देखिए, निम्न में से कौन सा आसन अग्र कुब्जता से राहत के लिए सुझाया गया है। अग्र कुब्जता, अग्र कुब्जता यानी जैसे मतलब ये मतलब आगे की जो है ना वाला भाग, वक्स वाला भाग, जैसे आगे की तरफ न्यू रहता है, निकला हुआ रहता है आगे की तरफ। तो मतलब करने का मतलब शरीर में विकृति एक प्रकार की है, अग्र कुब्जता। तो ये अग्र कुब्जता के लिए यानी इसके निवारण के लिए किस प्रकार का जो आसन है वह अच्छा माना गया है। तो इसमें पहला दिया है चक्रासन, चक्रासन यानी किसी के अगर शरीर में अग्र कुब्जता की विकृति उत्पन्न हो जाती है तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो पहला है चक्रासन, दूसरा है वज्रासन, वज्रासन, और तीसरा है हलासन, हलासन। हालांकि उनको सबको समझाया जा सकता है, लेकिन वही टाइम में मेन हमारा उद्देश्य है कि इसको सोल्व करना है। इसमें अच्छा मेन तो मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किंशोलॉजी, स्पोर्ट मेडिसिन की भी इसमें क्वेश्चन है। मेन फोकस तो हमारा उस पर ही रहेगा, लेकिन अगर चल रहा है ये बीच में, चलने देते हैं इसको, याद तो होगा ये। तो हलासन हो गया तीसरा, और तीसरा हलासन, चौथा मत्स्यासन, मत्स्यासन। दो बार सर, मत्स्यासन, मत्स्यासन। इसमें कौन सा राइट है, ये हलासन इसमें उपयोगी माना गया है। इसके बाद है नंबर 8 में पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताओं की प्रतिस्पर्धाएं हैं। नंबर 8 में पावर लिफ्टिंग, लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं की प्रतिस्पर्धाएं हैं, स्पर्धाएं हैं। मतलब इसमें जो चार ऑप्शन दिए इसमें से कौन सी है, तो इसमें से देखते हैं। नंबर 1 में स्क्वाट, स्क्वाट, दूसरा पुल, यानी इसमें ये एक सीरीज में दिए हैं, ये पुल ओवर, ओवर, कर्ल, दूसरे में डेड लिफ्ट, डेड लिफ्ट,
क्योंकि आप खिलाड़ी हो हैं ना, पीटीआई एग्जाम में तो सारे इससे संबंधित आते हैं। तो डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, बेंच प्रेस, कर्ल, ये मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें आती है, मतलब किनेसियोलॉजी में भी आती है और स्पोर्ट मेडिसिन के भी अंतर्गत आती है विधियाँ। सबको अलग अलग बताया जाता है, मैंने लिखे पेपर है। इसके बाद तीसरा है स्क्वाट, स्क्वाट, बेंच स्क्वाट, फिर बेंच प्रेस, बेंच प्रेस, तीसरा वो कर्ल, कर्ल। नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए ऊपर लिखना पड़ेगा। इसके बाद में याद रखें, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं की प्रतिस्पर्धाएं हैं, यानी में कौन कौन सी है जो सीरीज से चलती है। इसके बाद में नंबर 4 में इसी का ये चौथा स्क्वाट, वही स्क्वाट। इसके बाद बेंच प्रेस, बेंच प्रेस। इसके बाद डेड लिफ्ट, डेड लिफ्ट, डेड लिफ्ट। तो इनमें से देखिए ये दिए ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा राइट है, तो इसमें से राइट है नंबर 4, यानी ये सीरीज से चलती है, पहले ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से। तो देखते हैं इनका, ज़्यादा तो नहीं, मतलब 10 क्वेश्चन करवा देते हैं, क्या इसमें रिस्पॉन्स मिलता है उसका देखते हैं फिर। इसके बाद में नंबर 9 में लेक्रेशन क्या है, विदारण भी बोलते हैं इसको, लेक्रेशन क्या है, हिंदी में विदारण कहा जाता है इसको। यानी एक प्रकार की चोट है जिसमें त्वचा फट जाती है, डैमेज हो जाती है, इस प्रकार से ये। तो पलाय, त्वचा का इरेगुलर कटना, त्वचा का इरेगुलर कटना, ऐसे भी आ सकता है त्वचा का रेगुलर कटना। दूसरा है टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी यानी ऊतकों की चोट। तीसरा है सूजन, सूजन आ जाती है। और नंबर 4 में लिगामेंट चोट, लिगामेंट चोट यानी स्नायु जो चोट होती है ना, उस टाइप लिगामेंट चोट। तो कौन सा है देखो, लेक्रेशन मैंने पहले बताया, त्वचा का क्या होता है, कटना या फटना। तो ये स्वतः इंगित कर रहा है सब, त्वचा का इनरेगुलर यानी इरेगुलर कटना। तो टिश्यू इंजरी भी नहीं आएगा, सूजन भी नहीं आएगा, लिगामेंट चोट भी नहीं आएगा। कौन सा है, त्वचा का इरेगुलर कटना। तो कटने की जगह थोड़ा अगर क्वेश्चन में बदलाव हो रहा है तो फटना हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 10 में लास्ट रह गए, बाकी कल देखेंगे। भारत में महिला खेल उत्सव पहली बार कब मनाया गया, भारत में महिला खेल उत्सव,
महिला खेल उत्सव कब मनाया गया? भारत में महिला खेल उत्सव कब मनाया गया, यानी पहली बार भारत में महिला खेल उत्सव प्रथम बार लिख रखा है इसमें, पहली बार, एक बात, पहली बार कब मनाया गया? तो अगर आपको याद होगा तो अपने आप निकल जाएगा ये। तो 1965 पहला, 1965। दूसरे में दिया है 1970 और तीसरे में दिया है 1974 और चौथे में दिया है 1975। तो बिल्कुल अगर आपकी अपडेट तैयार है तो हाथों हाथ आपको पता लग जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें नंबर 4 में 1975 में मनाया गया था पहली बार। तो इस प्रकार से ये और पेपर था ये, यानी फर्स्ट ग्रेड का। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइबर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं करे तो। और आगे बढ़ते हैं। इसका आगे बढ़ने का ये जरिया रहेगा कि अगर ये इसमें व्यूज अच्छे आते हैं तो इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आगे, क्योंकि जब कोई देखे नहीं तो फिर क्या मतलब है। मैं तो एक स्टूडेंट की सुविधा के हिसाब से बता रहा हूँ क्वेश्चन। अगर बीपीएड वाले इसमें जुड़ रहे होंगे तो बिल्कुल देखेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अन्यथा अपना जो आजकल अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, करंट जीके, यानी आज की करंट जीके, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे इसमें ठीक ठाक है। और उसको और भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बाकी थैंक्स।